हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आप भगवत गीता ज्ञान सागर में गोता लगा रहे हैं और 16 अध्याय आप लोग ने सुन लिए। अब हम 17वें अध्याय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बड़ा सुंदर अध्याय है। और ये अध्याय तो हमारे न्यू जनरेशन अगर इसको समझ ले और इसको पढ़ ले, इस पर अमल कर ले तो हमारे उस न्यू जनरेशन का ज़रूर कल्याण होगा। आने वाली जो पीढ़ी हमारी इससे फ़ायदा उठाएगी, और जो हमारे जो युवा है कृपा करके इसको ज़रूर पूरा देखें इस वीडियो को, और उसमें आपको ज़रूर एक नित्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो 17वां अध्याय है, बड़ा सुंदर अध्याय है, श्रद्धा विभाग योग। तो अब श्रद्धा इंसान की 3 प्रकार की होती है, जो हमारे मन के हमारे अंदर ही होती है, सात्विक, रासिक और तामसिक। अब किस किस समय हमें इसको प्रकट करना है, ये हम इसका विचार करेंगे। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय। आइए हम 16वें अध्याय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप इसको पूरा अध्याय देखिएगा। अध्याय 17वां श्रद्धा विभाग योग, बड़ा सुंदर अध्याय है। 17वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, जो लोग शास्त्रों का नियम का पालन ना करके अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा करते हैं, उनका कौन सा मकाम है? वे सतोगुणी हैं, वे रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव यानी कि जो शरीर इख्तियार किए हुए आत्मा की श्रद्धा कुदरत के गुणों के मुताबिक 3 तरह की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके बारे में सुन लो। कुदरत के मुख्तलिफ गुणों की ज़ेर असर अपनी फितरत के मुताबिक मनुष्य एक खास प्रकार की श्रद्धा को जाहिर करता है। इसलिए जीव अपने हासिल हुए गुणों के मुताबिक ही श्रद्धा वाला समझा जाता है। सतोगुणी मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग जाहिरी व नुमाइश झूठी अनाज से लबेज होकर शास्त्रों में बताए उसूलों के बरखिलाफ कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और हवस और लगाव के द्वारा तरबियत पाते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के मादी तत्व अनासिर को और शरीर के अंदर कायम परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे गए। यहाँ तक कि हर एक मनुष्य जो भोजन पसंद करता है, वे भी प्रकृति के गुणों के मुताबिक 3 तरह का होता है। इसी तरह यज्ञ, दान यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब इनके फर्क के बारे में मुझसे सुनो, इनका क्या फर्क है और क्या है उसके बारे में। अब अगर आपको योगी बनना है, आपको भगवान का भक्त बनना है, आपको नेक इंसान बनना है, तो आपको 4 नियमों का पालन करना जरूर पड़ेगा। तो जो खाना जो होता है, जो भोजन होता है, वो हमारे जीवन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण किरदार को अदा करता है, और इसी भोजन से आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, और इसी भोजन के द्वारा गलत तरीके से खाया गया भोजन, उससे आप अपने शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब ये आपके अपने हाथ में
कि आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ तंदुरुस्त आप रख सकते हैं। तो ये भगवद गीता के अंदर इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी बताई गई है। यहाँ तक कि जो भोजन सात्विक लोगों को पसंद होता है वे उम्र को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, सेहतमंद और तस्कीन पहुंचाने वाला ऐसा सेहतमंद बख्श भोजन सात्विक लोगों को पसंद है। बहुत ज्यादा तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूखे और जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी लोगों को प्यारे होते हैं। ऐसे भोजन दुख और गम और रोग का ही कारण बनते हैं। खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया जायका, गला सड़ा, झूठा, बचा हुआ भोजन उन लोगों को पसंद होता है जो तमोगुणी लोग होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के असूल के मुताबिक फर्ज समझकर और उनके द्वारा किए जाता है, जो फल की इच्छा नहीं रखते। लेकिन ये भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी मादी फायदे के लिए गरूर में किया जाता है उसे तुम रासिक यज्ञ जानो। जो यज्ञ शास्त्रों के हिदायत की परवाह किए बगैर, प्रसाद बांटे बगैर, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए बिना और अश्रद्धा बिना किया जाए वे तामसिक यज्ञ कहा गया है। अब हम शरीर से क्या कर सकते हैं इसके बारे में सुनिए। भगवान की पूजा, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, मेरना, सरलता, ब्रह्मचार्य और अदम तशद्दुद, हिंसा, शारीरिक तपस्या बताई गई, जिस्म की तपस्या बताई गई है। सच्चे दिल को भाने वाले मुख्तलिफ शब्दों को बोलना, परेशान न करने वाले शब्द बोलना, वैदिक अदब का बाकायदा अभ्यास करना, ये जबान की तपस्या बताई गई है। अगर आपकी प्यारे मित्रों जबान मीठी है तो पूरी दुनिया को अपनी वश में आप कर सकते हैं। अगर आपके जबान के अंदर मीठापन नहीं है तो समझो कि पूरी दुनिया आपसे खफा हो जाएगी और आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और संतोष, सरलता, संजीदगी, आत्म संयम और जीवन की पवित्रता, ये मन की तपस्या बताई गई है। मादी फायदे की ख्वाहिश ना करने वाले, सिर्फ भगवान पर ही मशगूल मनुष्य के द्वारा दिव्य श्रद्धा से सरंजाम दी गई ये 3 तरह की तपस्या सात्विक तपस्या बताई गई है। जो तपस्या जाहिरी नुमाइश और झूठी अना कराने, सत्कार कराने और पूजा कराने के लिए की जाती है वे रासिक तपस्या कही गई है। मूर्खता और अपने आप को अजियत पहुंचाने के लिए या दूसरों को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वे तामसिक तपस्या की गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हमारे धर्म में दान के बारे में बताया कि दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और कौन से समय देना चाहिए, कौन से समय नहीं देना चाहिए, और क्या बोल के देना चाहिए। तो ये डिफिनेशन जो है भगवद गीता में हमारे 17वें अध्याय के अंदर बताई गई है। जो दान फर्ज समझकर किसी ख्वाहिश के बिना और मुनासिब समय और जगह और योग्य पुरुष को दिया जाए वे सात्विक दान है। लेकिन जो दान वापस लेने के भाव से या कर्म फल की इच्छा से या नाखुशी से दिया जाता है वे राजसिक दान कहलाता है। जो दान किसी अपवित्र जगह, मुनासिब समय और गैर मुस्तहिक इंसान को दिया जाए और बिना आधार पूर्वक दिया जाए वे तामसिक दान कहा गया है। सृष्टि के आगाज, जब सृष्टि का आगाज हुआ, सृष्टि को बनाया गया तो सबसे पहले 3 शब्द प्रकट हुए और वो शब्द है ओम, तत् और सत। ये 3 शब्द है। यही परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बोले जाते हैं, हर कामों के अंदर बोले जाते हैं। और जो भी हम काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अगर हमको पवित्रता को प्राप्त करना है तो ये 3 शब्द हमको बोलने पड़ेंगे, ओम, तत्, सत। और इसी प्रकार से कोई भी क्रिया का आरंभ अगर ओम से किया जाए तो वो क्रिया सफल हो जाती है। कोई भी कार्य किया जाए तो खाने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, सूंघने में, देखने में, हर प्रकार का रोजमर्रा की जिंदगी का कार्य आपका चलता है तो उसमें आपको बोलना चाहिए हरिओम तत्सत। ठीक है। तो इस्तेमाल ये तीनों ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों में उच्चारण के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, यज्ञ में किया जाता है।
इसलिए योगी पुरुष ब्रह्म को हासिल करने के लिए शास्त्रों के असूलों के मुताबिक यज्ञ, दान और तप के तमाम क्रियाओं का शब्द आरंभ ओम से करते हैं। इसलिए ओम शब्द जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसी से हमारे जीवन का हमें आगाज सुबह ही कर देना चाहिए। तो और प्यारे मित्रों, जब मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना और मुक्ति तरह के यज्ञ और दान तत् शब्द कहकर सरंजाम दे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का मकसद है कि भवबंधन के जाल से आजाद हो जाना। परम सत्य भक्ति यज्ञ का मकसद है, उसे सत शब्द से जाहिर किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ को सरंजाम देने वाला भी सत कहलाता है। जिस तरह यज्ञ, तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को खुश करने के लिए सरंजाम दिए जाते हैं, वो भी सत कहलाते हैं। हे भारत, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वे नाशवन है, नाश होने वाला है, वे असत कहलाता है और इस जन्म और अगले जन्म दोनों में ही बेकार है। तो इस तरह श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धा विभाग योग नामी 16वां अध्याय समापतम। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, हमारा 16वां अध्याय पर समाप्त हो गया और इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा और बड़ा आनंद है, बड़ा ज्ञान है इस 16वें अध्याय के अंदर। और मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म के कार्य भी हमारा साथ दे। अब 18वें अध्याय के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा और वो अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए अब हमारे 17 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं और इसकी लिस्ट जो है हमारे YouTube चैनल पर आपको पूरी मिलेगी और आप जो है कमेंट्स में भी लिखकर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। और अगर मेरे 17 अध्याय के अंदर अगर मुझसे भी कोई त्रुटि रह गई हो पढ़ने के अंदर तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और देखें, आप गीता का ज्ञान है और इसको समझकर आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा।